और गुजराती में तो फिर मां कुंता भी, पार्थ ने कहो चढ़ावे बाण हवे तो युद्ध एज कल्याण। कहो पार्थ से उठाए धनुष। महाभारत की कथा में कुरुक्षेत्र में आमने सामने दोनों सेनाएं आकर के तैयार है लड़ने के लिए। एक तरफ कौरवों की 11 अक्षौहिणी, दूसरी ओर पांडवों की 7 अक्षौहिणी। पहले शंख बजा कौरव पक्ष में, नहीं तो अन्याय पांडवों के साथ हो रहा है। भुक्तभोगी वो है। युद्ध का युगल तो उन्होंने पहले फूंकना चाहिए था, लेकिन पांडव शांत है। कौरवों की सेना में शंखनाद हुआ। वो लड़ने के लिए तैयार है, आक्रामक है, एग्रेसिव है। दुर्जनता एग्रेसिव, अन्याय करने वाले एग्रेसिव, आक्रामक, और सज्जनता बैठी है। फिर पांडव सेना ने, अब उन्होंने जब युद्ध का ऐलान किया प्रतिपक्ष ने, तो सामने जवाब तो देना चाहिए। चलो युद्ध की शुरुआत तुम न करो, लेकिन अगला जब कर रहा है तो जवाब में तो तैयार रहना चाहिए। तब भी पांडव पक्ष में किसी ने शंख नहीं बजाया, किसी योद्धा ने नहीं बजाया। और फिर जब शंख बजा तो एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा बजाया गया जिसको लड़ना ही नहीं था। किसने बजाया? बोले श्री कृष्ण ने। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ऋषिकेश, ऋषिकानि इंद्रियाणि, उसके स्वामी भगवान ने शंखनाद किया। और जब श्री कृष्ण ने शंखनाद किया, वो तो सारथी है, वो तो लड़ने वाले नहीं है। उन्होंने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन उन्होंने शंखनाद किया। तो सारथी ने शंखनाद किया तो रथी महारथी अर्जुन को थोड़ी शर्म आई। फिर देवदत्तम धनंजय, फिर अर्जुन ने अपना देवदत्त नाम का शंख, फिर तो युधिष्ठिर और भीमसेन, नकुल, सहदेव, फिर सब लोग बजाने लगे। लेकिन पहले श्री कृष्ण ने बजाया। भगवान मानो कह रहे हो कि अब तो जवाब दो। वो लोग इतने आक्रामक बन करके खड़े हैं, अब तो जवाब दो। जब भगवान ने शंख बजाया तो फिर सभी ने, और एक अर्थ में भगवान के द्वारा ही मंगलाचरण हुआ तो फिर विजय निश्चित है। हम तो आपको आगे करके, आगे रख करके चलते हैं। और तुम पूरे महाभारत के युद्ध को देखो, भगवान ने, श्री कृष्ण ने कौरवों को और कौरवों की सेना में, कौरवों की सहायता में आए हुए अन्याय का पक्ष लेने वाले राजाओं को तो मराया, दुर्जनों को मराया, उनको मरवाया। लेकिन कई सज्जन भी तो थे, कौरव पक्ष में भी कई अच्छे लोग थे। भीष्म है, द्रोण है, कृपाचार्य, इनके पुरोहित है। कर्ण में भी कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं। अच्छे लोग कौरव सेना में भी है जो दुर्योधन का भला करने के लिए उपस्थित हुए, लेकिन उन सज्जनों को भी मरवाया। भीष्म को, द्रोण को, कर्ण को, और सबको जिस तरह से मरवाया है तो प्रश्न उठता है, उंगली उठाई जा सकती है। जिस तरह से भीष्म को मरवाया, किसको आगे किया?
जो पुरुष में नहीं था। ऐसे कर्ण को तब मरवाया जब उसका पहिया धंसा हुआ है, वो रथ का पहिया निकाल रहा है, और कहा कृष्ण ने अर्जुन से मार। अब अर्जुन को भी संकोच हो रहा कि ऐसे में कैसे मारूं, ये अनीति है, ये अधर्म है। सज्जन के तो मन में ये बात उठेगी, और कृष्ण ने आंखें दिखाएगी कि नीति और धर्म का ठेका तूने ही ले रखा है, और तेरे नीति और धर्म के कारण यदि अन्याय का समर्थन करने वाले, दुष्टों का समर्थन करने वाले ये माना कि अच्छे लोग हैं लेकिन वो कवच बन करके बैठे हैं, तो उस कवच को पहले हटाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, तब तक दुर्जनता को नहीं मिटाया जा सकता। जिस तरह से द्रोण को खत्म कराया, अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। महाभारत की कथा आप लोगों ने पढ़ी है, सुनी है, देखी होगी टीवी पर। तो भीष्म, द्रोण, कर्ण इत्यादि सबको पहले हटाया। जिस ढंग से हटाया, हो सकता है कोई उंगली उठावे, और ऐसी घटना घटी है। महाभारत की कथा सुनो, देखो। वैसे तो आजकल वो कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, और जब आपका लक्ष्य अच्छा हो, गांधी बापू ने साधन शुद्धि की भी बात करी कि साध्य ऊंचा हो लेकिन साधन भी शुद्ध होना चाहिए, ये गांधी बापू का दर्शन था। लेकिन अधर्म धार्मिकों को धर्म की दुहाई दे करके कमजोर बना दे और अधर्म विजयी बन जाए, ये कहां की बुद्धिमानी है। राम का जमाना और कृष्ण का जमाना अलग अलग है, इसलिए राम ने युद्ध किया रावण के साथ, और कृष्ण ने युद्ध करवाया कुरुक्षेत्र में। रामायण में राम के दूत बनकर के हनुमान गए, अंगद गए रावण के पास। महाभारत में पांडवों के दूत बनकर कृष्ण स्वयं गए कौरवों के पास। 5 ग्राम की बात रखी कि 5 पांडव है, 5 गांव दे दो, युद्ध को टालो, संघर्ष को टालो। और ये दुर्योधन का अभिमान कि 5 गांव की बात तो छोड़ो वासुदेव, सुई की नोक के बराबर पृथ्वी भी देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। कह देना पांडवों से, भीख मांग करके कोई भूपति नहीं बन सकता। वसुंधरा वीर भोग्या है, जिसके बाजुओं में ताकत है वो भोगेगा। श्री कृष्ण ने लाख समझाया कि ताकत की तो कमी पांडवों में भी नहीं है, लेकिन युद्ध को टाल सको तो अच्छी बात है, क्योंकि यदि युद्ध हुआ न तुम जीतोगे न पांडव जीतेंगे, जीतेगा काल, विनाश होगा। कृष्ण गए हैं दूत बनकर, वह हनुमान रामदूत है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अंगद को भेजा है दूत बनाकर। जाओ अंगद, समझाओ, हमारा कार्य हो जाए, वो सीता वापस कर दे, जो हमारा है हमको वापस कर दे, और उनका हित होए, और उसी में उसका कल्याण। काज हमार तासु हित होई, ऐसा करो, समझाओ। रामायण में रावण माना नहीं,
महाभारत में दुर्योधन माना नहीं। क्या दुर्योधन धर्म को नहीं जानता था? बोले जानता था। धर्म क्या है दुर्योधन को पता है, अधर्म क्या है वो भी जानता है, क्या सही क्या गलत उसका उसको ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान का आदर नहीं है। कहता है जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ति ही, जानाम्य धर्मम नच में निवृत्ति ही। धर्म क्या है मैं जानता हूं, लेकिन मैं उसका पालन नहीं कर पाता हूं। अधर्म क्या है मुझे पता है, लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता मैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? बोले केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। मेरे हृदय में कोई एक देव रहता है, वो जैसी मुझे प्रेरणा करता है मैं वैसा करता हूं। आदमी का स्वार्थ, आदमी का अहंकार और कभी कभी दोष देवताओं को देता है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। डॉक्टर जब ये कहे कि ऑपरेशन अनिवार्य है, दवाई खाने से या मरहम लगाने से बात नहीं बनी, ऑपरेशन जरूरी है। तो जिस प्रकार डॉक्टर की सलाह पर ऑपरेशन करना पड़ता है, और हर ऑपरेशन में कुछ रिस्क तो होता ही है, उसी तरह राजनीति में भी ऑपरेशन करना पड़ता है जब जरूरी हो जाता है। रिस्क तो है, जोखिम तो है, लेकिन वो उठाने के लिए और एक स्ट्रेटेजी तैयार करने के लिए नेता सक्षम और समर्थ होता है, होना चाहिए। व्यक्ति को बचाने के लिए जिस प्रकार फिर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, राष्ट्र को बचाने के लिए, धर्म को बचाने के लिए, न्याय की रक्षा के लिए कभी कभी ऑपरेशन की जरूरत हो जाती है, पड़ती है। इसलिए हमारे गुजराती में तो फिर मां कुंता भी पार्थ ने कहो चढ़ावे बाण हवे तो युद्ध एज कल्याण। कहो पार्थ से उठाए धनुष। और यही बात श्री कृष्ण कहते हैं। मजे की बात, यहां से शंख बज उठे, दुर्जनता एग्रेसिव है, ये सज्जनता शांत बैठी है। जवाब में पहले कृष्ण ने शंख बजाया, फिर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, सब लोगों ने बजाया। भगवान को लगा कि हां अब थोड़ी बात बन रही है, अब मशीन गर्म हो रही है, गर्मी तो आनी चाहिए, आग तो होनी चाहिए भीतर, युद्ध के मैदान में हो। ये पहली बार देखा। ज्योति स्तंभ, हमारे यहां इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ऐसे ऐसी चीजें निकली हमको पता ही नहीं है। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, गुजरात में इतनी वाली ये वाली ठंडी नहीं। कल तो हकीकत में शाम को तो ये लगा कि आवाज निकलेगी ना, क्योंकि हवा भी चल रही थी फिर ठंडी के साथ साथ। आप लोगों को अभ्यास है। आज ये नया दर्शन हुआ, ज्योति स्तंभ। और फिर एक साथ आक्रमण किया, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में, कहीं तो आग जलनी चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। अच्छा, आज सब कोजी कोजी है, थैंक यू। तुमने क्या मुझे भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि हाँ अब थोड़ी गर्मी आई, अब पांडव भी तैयार हुए, और उस गर्मी के चलते अर्जुन कृष्ण से कहता, सेनयोर भयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत यावदेतान निरीक्षे हम युद्धकामान अवस्थितान
कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन् रण समुद्यमे। हे कृष्ण, मेरे रथ को ले जाकर के दोनों सेना के मध्य में खड़ा करो, मैं देखूं कि मुझे किनके साथ लड़ना है। वीर की भांति जब यह आदेश, गर्मी आई, रथम स्थापय, स्थापय आज्ञार्थ है, और रथी तो सारथी को आज्ञा करेगा। सेठ जी तो ड्राइवर से कहें, ड्राइवर फैक्ट्री ले चलो, आज्ञा करिए। सारथी बने हैं कृष्ण, प्रेम के रथ पारथ, प्रेम के बस पारथ रथ हांक्यो, और भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान रथ को ले आए, उभय सेना के बीच में खड़ा कर दिया। अर्जुन ने देखा प्रतिपक्ष में आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस्तथा, आचार्यों को देखा, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, मामा शल्य, भाई दुर्योधन आदि, पितामह भीष्म, पुत्र पौत्र सखा, सबको देखा। इनके साथ मुझे लड़ना है, इनको मारूंगा, जिनके साथ हम खेले हैं, जो हमारे भाई हैं, पले बड़े हैं साथ साथ, जिनकी गोदी में हम खेले हैं, वे पितामह, जिनके पास हम पढ़े हैं, वे हमारे आचार्य गुरुजन, इन्हें मारूं। शरीर पसीना पसीना होने लगा। यह सज्जन की भूमिका है। वो मारने के, हिंसा करने के विचार मात्र से नहीं, नहीं। और फिर ये तो अपने हैं, इनके उपकार है हम पर। गांडिवम संस्रते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, गांडीव छूट गया हाथ से, त्वचा में दाह होने लगा, शरीर पसीना पसीना, वे पथुष्ट में न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर अर्जुन धनुष्य को छोड़कर रथ के पीछे वाली बैठक पर बैठ गया। थोड़ी गर्मी आई थी कृष्ण के शंख बजाने से, उस नाद से थोड़ी गर्मी आई थी, लेकिन फिर से ठंडा हो गया। तो फिर नाद ने शब्द रूप लिया और गीता, क्लैप्यमास्मगमः पार्थ नई तत्त्वयुपपद्यते, क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। कायर न बन, ये शोभा नहीं देता तुझे, ये तेरी सज्जनता, ये तेरा विराग नहीं है, ये तेरे दिल की दुर्बलता है, ये मन की दुर्बलता है। छोड़ उसे, उत्तिष्ठ, उठ, युद्धाय कृत निश्चय, ऑपरेशन करना पड़ेगा। अर्जुन वीर है, अच्छों को धूल चटा दे, समर्थ है, लेकिन उसकी सज्जनता, और कभी अगले की सज्जनता का लोग जब दुरुपयोग करने लगते हैं कि वो क्या हमको मारेंगे, उसमें तो वो चींटी को नहीं मारते। हिंदू लोग दृष्टिपूतम पादम, उनमें क्या ताकत।
वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हम गीता का केवल पाठ नहीं करते, गीता को जीने की कसम खाने वाले लोग हैं। हिंदू बेवजह किसी पर आक्रमण भी नहीं, बेवजह आक्रमण करना ही आतंक है। बेवजह किसी को छेड़ते नहीं, और यदि किसी ने छेड़ा फिर छोड़ते नहीं। यही कृष्ण की सीख है। कृष्ण की सीख को याद करें, राम के शौर्य को वंदन करें और राम से सीखें। शिवाजी महाराज को याद करें। ऐसे ऐसे पराक्रमी राजा हुए हैं, इतिहास को याद करो। धीरता तो हो, लेकिन वीरता के साथ धीरता शोभा देती है। बिना वीरता की धीरता कायरता बन जाती है, और कायरता को देखकर कृष्ण चिढ़ते हैं। क्लैप्यमास्मगम पार्थ। अकर्मण्यता और कायरता कृष्ण बर्दाश्त नहीं कर सकते। राम मूर्तिमान धर्म है, राम सरल है, करुणामय है। करुणामय मृदु राम स्वभाव, ऐसा प्रभु का स्वभाव है। लेकिन वही राम समय आने पर वज्रादपि कठोराणी मृदोनि कुसुमादपि, जो पुष्प से भी कोमल है, महापुरुषों के वो मन समय आने पर वज्र से भी कठोर भी बन सकते हैं। राम का वो धैर्य, राम का वो शौर्य, राम प्रभु के वो गुण, राम प्रभु का वो चरित्र, इसलिए बार बार इस पद को हम याद करते हैं, इसलिए राम कथा गाते हैं। राम का गुण गान करिए, राम का गुण गान करिए, राम प्रभु की राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन को कर विभूषित, मनोज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता